जो सामने खड़े हैं, मैं उनको साष्टांग और दंडवत प्रणाम करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले चुनाव में आप सबने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो ताकत दिखाई है, उन संघर्ष के साथियों आदरणीय गणेश कुशवाहा जी का, जिन्होंने बदलाव की मशाल प्रज्वलित करने का समय आ गया है, आज वो हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कुशवाहा जी से निवेदन है कि मेरे साथ बगल में खड़े हो जाएं। जो जनता उनको भी देखने के लिए आतुर है कि कितनी कर्मठता से उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा और वो बहुत सारे वोट लेकर विधानसभा के बीच रहे। वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहन जी आपके पास आने वाली हैं। पिछले चुनाव में आप जब प्रत्याशी थे तो इनके साथ जो हुआ है, जो कारगुजारियां करके इनको हराया गया है, अब की बार जनता उनका जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। पूरी तन्मयता से जनता उसका प्रतिकार करने वाली है। मैं बता देना चाहता हूं कि बेचारे जनपद के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में आप काम करते थे। इनकी भाभी साहब जनपद अध्यक्ष थी, लेकिन इनके साथ वो व्यवहार किया गया यहां के विधायक के द्वारा कि बेचारे पूरे 5 साल सुख और चैन की नींद नहीं सो पाए। आज हमारे सामने आज मौका है कुशवाहा समाज के बंधुओं को कि वो उस चीज का बदला इस चीज में अब चुनाव में 17 तारीख को हाथी का बटन दबा कर लेने वाले हैं। ऐसा हमारे क्षेत्र की जनता का मन है। जिले के नाम पर बैठ जाएं। जिले के नाम पर जो धोखा हुआ है, मैंने कभी निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति नहीं की। मैं जब 2008 में विधानसभा का परिसीमन हुआ और जब यहां से मेरे पूजनी देवलोक वासी हुए भाई ब्रजेंद्र सिंह राठौर जब विधानसभा छोड़ के गए, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि ये रामराजा सरकार की विधानसभा है, भाई साहब इसको छोड़ के मत जाइए। लेकिन कतिपय कारणों से उन्होंने विधानसभा छोड़ी और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सब आपके बीच में रह के, आप सब जनता के बीच में रह के आपकी सेवा करता रहूंगा। निवाड़ी विधानसभा को छोड़ने वाला नहीं हूं। निवाड़ी विधानसभा के लोगों से जो मुझे अगाध प्रेम है, जो स्नेह है, वो किसी से छुपा नहीं है। आपको ध्यान हो, जब 2008 में मैं चुनाव हारा तो उसको चुनौती मानकर मैंने चौगनी ताकत से आप लोगों से व्यवहार करना शुरू किया। मैं किसी के यहाँ शादी में जा पाया हूं चाहे नहीं, मैं बर्थडे में जा पाया हूं चाहे नहीं, लेकिन जैसे ही किसी गरीब के यहाँ, किसी मेरे भाई के यहाँ अगर कोई गमी हो गई तो मैं सुबह से शाम तक बगैर अन्न पानी खाए आप लोगों के दरवाजे पर डटा रहा, आपके दुख सुख में डटा रहा। ये प्रयास मैं पूरे टाइम करता रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब मेरी गाड़ी निकलती थी तो भाजपा के बड़े बड़े नेता मेरा उपहास उड़ाया करते थे। कहने लगते थे कि देखो राठौर साहब की गाड़ी जा रही, कि तुमको उम्र तो नहीं गो। लेकिन हमने इन बातों से अपने आप को विचलित नहीं होने दिया। मैंने लगातार दुगनी ताकत से मैंने दुख में लोग बागों का दुख बांटना और उनकी खुशी में जाना मैंने दुगनी ताकत से शुरू किया। और आज मजबूर होना पड़ा है उन नेताओं को, घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया मैंने कि आज उन्हें भी, जब कोई बड़ा आदमी खत्म हो, भी कोई व्यक्ति अगर वो परिवर्तन के लिए गया तो छोटे छोटे कर्मचारियों ने 20-20, 25-25 हजार लिए बिना
कोई परिवर्तन नहीं किया, भ्रष्टाचार का ये नमूना है। आपको और बता देना चाहता हूं, कितना बड़ा राशन घोटाला अपने निवाड़ी में हुआ है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है कितना बड़ा राशन घोटाला हुआ है। और आज तक इनकी सह पे उस राशन घोटाले में कोई जांच पड़ताल नहीं हो पाई और किसी भी तरह से लोगों को उससे निजात नहीं मिल पाई। आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, प्रशासन तो ठीक है, सरकार की नीयत भी ठीक नहीं है। सरकार की नीयत भी उचित नहीं लगती है। अपने मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र में लोगों को आवास दिए जा रहे हैं उनमें 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिए जा रहे हैं उनमें मात्र 1,20,000 रुपए दिया जाता है। कभी कोई विधायक आपके गांव में जाए या सांसद जाए तो उससे पूछना कि मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र में वोट डालता है और उसके वोट की कीमत और जो ग्रामीण क्षेत्र में वोट डालता है उसके वोट की कीमत में कोई अंतर है क्या? जब अंतर नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के साथ ऐसा अन्याय क्यों है? शहरी क्षेत्र के लोगों को अगर 2.5 लाख दिए जाते हैं